जब भी यह लड़की खाना खाने बैठती, उसके आसपास सहकर्मियों की भीड़ लग जाती। इस परेशानी से बचने के लिए वह चुपके से कंपनी की छत पर जाकर खाना खाने लगी। उसे लगा कि इस बार वह आराम से अकेले खाना खा सकेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह छत सिर्फ कंपनी के सीईओ के लिए आरक्षित थी। जब सीईओ ने उसे बड़े चाव से खाना खाते देखा तो उनका हमेशा का चिड़चिड़ा स्वभाव जैसे पल भर में गायब हो गया। वह वन वे ग्लास के पीछे खड़े होकर चुपचाप उसे देखते रहे। उधर लड़की भी पूरे आनंद से खाना खा रही थी। असल में सीईओ लंबे समय से एनोरेक्सिया से पीड़ित थे, लेकिन लड़की को इतनी तृप्ति से खाते हुए देखकर उन्हें अचानक भूख लगने लगी। उस दिन के बाद से सीईओ पूरी तरह बदल गए। हर रोज खाने के समय वे खिड़की के पास उसका इंतजार करने लगे। वह लड़की की हर छोटी बड़ी हरकत को चुपचाप देखते रहते। एक दिन उन्हें लगा कि छत पर बहुत ठंड है। उन्होंने बिना बताए वहाँ एक हीटर रखवा दिया। लड़की ने हीटर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि शायद आज उसकी किस्मत अच्छी है। वह मुस्कुराकर हवा की ओर देखकर बोली धन्यवाद, और फिर आराम से खाना खाने लगी। धीरे धीरे चाहे सीईओ कितने भी व्यस्त क्यों न हो, वे हर हाल में समय निकालकर उसे देखने पहुंच जाते। अब वह लड़की उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन सीईओ ने अपने हाथों से एक निमंत्रण पत्र लिखा। वह लड़की को अपने भतीजे के नामकरण समारोह में बुलाना चाहते थे, लेकिन तभी उनके दोस्त को यह बात पता चल गई। दोस्त ने सलाह दी कि अगर वह लड़की उन्हें पसंद है तो उन्हें खुद अपने दिल की बात कहनी चाहिए, लेकिन सीईओ ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तब दोस्त ने झूठ बोल दिया कि वह खुद उस लड़की को पसंद करता है। वह निमंत्रण पत्र लेकर सीधे लड़की के पास पहुंचा और उसे अपने हाथों से दे दिया। ईर्ष्या से भरे सहकर्मियों की नजरों के बीच लड़की ने खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन दोस्त उसे लेने आया। वह खुशी खुशी कार में बैठ गई, लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा सीईओ पहले से ही वहाँ बैठे थे। वह एक पल के लिए पूरी तरह चौंक गई। दोस्त ने उसे जल्दी से बैठने को कहा। मजबूर होकर उसे सीईओ के बगल में बैठना पड़ा, लेकिन उसे क्या पता था कि समारोह शुरू होने से पहले ही सीईओ ने जानबूझकर अपने दोस्त से कह दिया था कि वह उन्हें लड़की के साथ अकेला न छोड़े। कुछ ही देर में वे समारोह स्थल पहुंच गए। दोस्त ने सबसे पहले लड़की को अपना साथी बनने का निमंत्रण दिया। दोनों हाथों में हाथ डाले सीईओ के सामने से गुजरे। जाते जाते दोस्त ने सीईओ की ओर देकर जीत का इशारा भी किया। ये देखकर सीईओ के भीतर जलन की आग भड़क उठी, लेकिन कुछ ही देर बाद दोस्त जानबूझकर लड़की को समारोह में अकेला छोड़कर चला गया। जैसे ही वह अकेले बैठी, माहौल अचानक अजीब और ठंडा हो गया। सीईओ से यह देखा नहीं गया। उन्होंने तुरंत अपने सहायक को भेजकर लड़की को अपने कमरे में बुलवा लिया। फिर उन्होंने उसे अपना हाथ पकड़ने के लिए कहा और दोनों साथ साथ समारोह में वापस आए। यह दृश्य देखकर दोस्त मुस्कुरा उठा। इस बार सीईओ ने भी उसी की तरफ देखकर जीत का वही इशारा किया। दोस्त मुस्कुराया क्योंकि उसकी योजना आखिरकार सफल हो चुकी थी। आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में यस लिखो।